नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम किस तरह से 5 दिन के प्रॉफिट को 1 दिन में लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरह से हम इससे बच सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट बचा रहे और लॉस हमको कम से कम हो। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम हमारे 5 दिन के प्रॉफिट को लॉस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और किस तरह से हम उससे बच सकते हैं, हमारे प्रॉफिट को हम सेव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब हम 5 दिन प्रॉफिट करते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, जब हम 5 डेज प्रॉफिट लेते हैं और कंटिन्यू प्रॉफिट लेते हैं, उस टाइम पे पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी अच्छी है, अच्छा मार्केट आपको मूवमेंट दे रहा है, मार्केट ट्रेंड में है। लेकिन हम उस टाइम पे तो क्या होते हैं, डरे हुए होते हैं और हमारे जो प्रॉफिट है उसको 20-20 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट 50 पॉइंट पर हम उसको एग्जिट कर देते हैं। लेकिन जब मार्केट साइडवेज होता है, देखिए जैसे कल साइडवेज था मार्केट, लगभग पूरा इस तरह से आपको दिखेगा साइडवेज सा हो रहा था। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम पूरी तरह से बहादुर बन जाते हैं और हम मार्केट में हमारे एसएल्स को नहीं काटते हैं। जब आपको 20 पॉइंट का एसएल मिल गया तो दोस्तों उसको आपको काटना चाहिए जहां आपका आपने एसएल लगा रखा है, लेकिन हम उसको नहीं काटते हैं और उसी का नतीजा होता है कि हम उस एसएल को बढ़ाते बढ़ाते 100 पॉइंट 125 पॉइंट तक ले जाते हैं। हम एक होपवादी बन जाते हैं, आशा में हम ट्रेड करते हैं, आशावादी बन जाते हैं। कैसे आशावादी बन जाते हैं दोस्तों, मान जाए आपने कोई बैंक निफ्टी का कॉल लिया, 350 पर आपने कॉल ले लिया, वो कॉल जब आपको नीचे आता दिखा दोस्तों, कहां पर आ गया, 300 पर ये कॉल आपका आ गया है। अब आपको देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब यहां से आपको क्या लगा, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ इस किसी ब्रेकआउट पर ये ट्रेड लिया, यहाँ आपने ट्रेड ले लिया, यहाँ से मार्केट साइडवेज हुआ, धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, यहाँ नीचे की तरफ आया, इस जगह तक आया तो आपका कॉल कहां पर आ गया, 300 तक आपका ये कॉल आ गया। जब ये 300 तक आपका कॉल आ गया तो आपके मन में क्या हुआ, बोला अब नहीं, वहां से मार्केट एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो मुझे वापस अपने 50 पॉइंट रिकवर हो जाएंगे। फिर मार्केट और नीचे आया, देखिए यहाँ तक आपका मार्केट आ गया, फिर आपको लगा बोले नहीं अब तो ये पक्का सपोर्ट है, बोले यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। जब आपका कॉल आ चुका है कितने पर, 250 पर, आपका एसएल कितने का हो चुका है दोस्तों, 100 पॉइंट का आपका एसएल हो चुका है। अब आपका एसएल इतना बढ़ गया कि आपकी हिम्मत नहीं होती उसको काटने की। आप 100 पॉइंट तक प्रॉफिट में कभी नहीं रुकते, लेकिन एसएल में जरूर रुकते हैं। आप प्रॉफिट तो क्या करते हैं दोस्तों, 5 दिन तक 20-20 पॉइंट लेके भागते रहेंगे और 5वें दिन आप क्या करोगे, 100 पॉइंट का एसएल दे जाओगे और इस तरह से आपका 5 दिन का पूरा प्रॉफिट एक दिन में अंदर लेके चले जाता है मार्केट आपके को। तो इस तरह से आपका 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन के अंदर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। अब इससे बचा कैसे जा सकता है वो आप देखिए दोस्तों, कोशिश कीजिए अगर यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है। देखिए मान जाए आपने यहां से कोई ट्रेड लिया इस जगह से और यहां से मार्केट ऊपर जा रहा है। मान जाए आपने दोस्तों 100 क्वांटिटी ले रखी है और आपको ये लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, तो दोस्तों वहां पर आप अपनी 50 क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए। अब मान जाए मार्केट आपका नीचे भी जाता है तो दोस्तों आप ऑन कॉस्ट उसका एसएल लगा लीजिए। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो लोगों के क्या होता है, जब आपको यहां पर ऊपर गया मार्केट, यहां तक आपको जो दिख रहा था, आपकी जो 100 क्वांटिटी में से आपने 50 क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करी, तब आपको प्रॉफिट दिख रहा था 10,000 का। आपको मान लिया 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया बैंक निफ्टी के अंदर, 100 क्वांटिटी आपकी लग रही थी दोस्तों, 10,000 का आपको प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जब आपने 50 क्वांटिटी इसमें से ऑफ करी, इस रणनीति को भी अपनाया कि हम 50% क्वांटिटी ऑफ करेंगे और 50% को ऊपर लेके जाएंगे। यहां से जैसे ही आपने 50% क्वांटिटी को ऑफ किया, मार्केट नीचे आने लगा, तो आपका जो प्रॉफिट है 10,000 से कहां पर दिखाई देने लगा, आपको 7,000 पर दिखाई देने लगा। जब आपका ये ऑन कॉस्ट आ गया तब आपको दिखाई देने लगा 5,000 पर। अब ये बात आपके हजम नहीं होती, बोले मेरे पास तो 10,000 थे, इसमें से 5,000 चले गए, अब मैं इसको कैसे हजम करूं। अब आप इस वापस इस 5,000 को 10,000 करने के चक्कर में आप क्या करते हो, यहाँ दोबारा से क्वांटिटी ऐड कर देते हो। दोस्तों इस तरह का किन किन दोस्तों के साथ में होता है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और देखिए वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए आप क्या करोगे, यहां जब आ जाओगे तो आप करोगे दोस्तों, इसको दोबारा से आप 50 क्वांटिटी ऐड कर दोगे। अब आपने 50 क्वांटिटी ऐड करी, मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर गया, 5,000 से 7,000 तक आपको दिखाया, लेकिन आपको अभी भी संतुष्टि नहीं हुई। आप सोच रहे बोले मुझे तो मेरा 10,000 दिखना चाहिए। और यहां से वापस मार्केट जैसे ये ऊपर गया, इस जगह पाया, ऊपर इतना गया, फिर दोबारा वापस मार्केट नीचे की तरफ चल दिया। अब ये 5,000 है ना जो दोस्तों आपको जीरो होता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे ये जीरो हुआ तो दोस्तों अब आप 10,000 को तो भूल जाते हो, आपको याद आ जाता है 5,000, बोला मेरे 5,000 मुझे कैसे वापस दोबारा मिल जाए। यहाँ आपके अकाउंट में पैसे हैं तो दोस्तों आप क्या करोगे, दोबारा से 100 क्वांटिटी और ऐड कर दोगे।
जब आप 100 क्वांटिटी ऐड करोगे तो ये मार्केट आपका नीचे की तरफ जाएगा और दोस्तों 5,000 का 10,000 का जो आपको प्रॉफिट दिख रहा था वो 10,000 के लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों ये कहानी कितने दोस्तों के साथ में होती है अगर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने दोस्त मेरे इस तरह की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर यदि आप हमारे साथ में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल देते हैं, किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं है। सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हो, ओनली 999 रुपीज का कोर्स है, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक। लोग बाग इसी कोर्स को दोस्तों आपको 50-50 हजार तक के बेच रहे हैं, 1-1 लाख तक के बेच रहे हैं। और मार्केट में दोस्तों किसी के झांसे में मत आइएगा। बहुत से लोग हैं जो अभी ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं मार्केट के, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास में 10 लाख की मनी लेके आइए, हम 5 दिन में आपको डबल करके देंगे। मैं इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं आपकी मनी को डबल कर दूंगा 10 दिन में या 5 दिन में। दोस्तों अगर आप मनी को डबल करने के चक्कर में हो तो मैं आप भी कहता हूं, यदि बेशक आप मेरे चैनल पर हो, बेशक आप छोड़ के जा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस तरह की कोई 5 दिन या 7 दिन में मनी को डबल होने की गारंटी नहीं लेता हूं, और ना ही मैंने ऐसा कुछ मेरे कोर्स के अंदर बताया। सिर्फ मैं आपको बाइंग करने का तरीका, मार्केट में टिके रहने का तरीका, मार्केट से किस तरह से हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जब तक आप छोटा प्रॉफिट अर्न नहीं करोगे आप बड़े प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो दोस्तों ये थी आपकी साइकोलॉजी। देखिए अब इसमें से आपको बचना किस तरह से, आप बच कैसे सकते हो। इसमें बचने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यदि आपने देखिए एक बार जब ट्रेड को एग्जिट कर दिया और आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, चाहे आपको 10 का प्रॉफिट दिख रहा था, आप 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, आपको कितनी क्वांटिटी से हुआ, 100 क्वांटिटी से आपको प्रॉफिट हुआ है। मान लीजिए आपका वो जो आपने 50% क्वांटिटी ऑफ करी, दूसरी 50% क्वांटिटी आपकी ऑन कॉस्ट कट गई, तब भी आपको 5,000 का प्रॉफिट बच गया। अब यदि आप दोबारा ट्रेड बनाते हो तो आपके पास में 2 संभावना होती है कि हो सकता है कि आपका ट्रेड नेगेटिव चले जाए। कैसे चले जाए दोस्तों, नेगेटिव आपका ट्रेड चले जाए। यदि नेगेटिव चले गया और आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया तो दोस्तों आपका 5,000 का प्रॉफिट जीरो हो जाएगा, अगर यदि आप 50 पॉइंट का भी लॉस लेके चलते हो तो। नंबर एक बात ये आपके समझ में आ गई, आपकी ये जीरो हो जाएगी। यदि आप ये सोचते हो 5,000 का मेरा हो रहा है प्रॉफिट, चलो मैं और लॉस ले लूंगा थोड़ा घना, तो आप अगर क्वांटिटी डबल करते हो दोस्तों, आपका लॉस अगर यदि जाता है, आपका ट्रेड लॉस में जाता है, तो आपका 5,000 का आपको लॉस हो जाएगा। तब अब इस चीज से हमको कैसे बचना है, यहां पर आपको आपकी साइकोलॉजी को चेंज करना है। आपकी साइकोलॉजी यहां पर कैसे चेंज करनी, देखिए जब आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों, आपको 5,000 का प्रॉफिट हो गया, कितनी क्वांटिटी पे, 100 क्वांटिटी पे आपको 5,000 का प्रॉफिट हुआ है। और हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमको घर लेके जाना है, चाहे 2,000 रुपए लेके जाए। देखिए ट्रेड करना बनता है, जब आपका ट्रेड बनता है सेटअप पर, तो ये जरूरी है कि आपको ट्रेड करना है। लेकिन ट्रेड कैसे करना है, जब आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, अब चाहे आपका दोबारा कितना भी अच्छा सेटअप बन रहा हो, आपको जब प्रॉफिट हो चुका है तो अगला ट्रेड आप 50 क्वांटिटी से कीजिए। क्यों कीजिए 50 क्वांटिटी से, अभी मैं देखिए जो लोग सीख रहे हैं उनको बता रहा हूं, जो परफेक्ट हो चुके हैं वो बेशक 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अभी पूरी तरह से सीख नहीं पाए, अभी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, वो दोस्तों 50 क्वांटिटी से ट्रेड करें। फिर दूसरा, यहाँ 50 क्वांटिटी से ट्रेड करने का रीजन ये है कि यदि मान जाए आपका ट्रेड आपके विपरीत चले जाता है तो क्या होगा, आपको 2,500 रुपए फिर भी बच जाएंगे। यदि आपके अकॉर्डिंग जाता है तो आपका 7,500 रुपए हो जाएंगे। अब यहां आपकी एक सोच आती है, जब आप इसमें पॉजिटिव हो जाते हो, इस तरह से 2 दिन आप पॉजिटिव हो जाते हो, लेकिन तीसरे दिन हो सकता है कोई ट्रेड आपका नेगेटिव चले जाए। जब आप 50-50 क्वांटिटी ले रहे थे तब तो आप पॉजिटिव थे, जब आपने क्वांटिटी बढ़ाई 200 कर दी या फिर 100 क्वांटिटी करी तब आप नेगेटिव हो गए। ऐसी स्थिति में आपका प्रॉफिट पूरा चले गया और आप नेगेटिव हो गए, तो दोस्तों आपकी साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो जो हम 2 दिन तक लगातार प्रॉफिट में रहते हैं, जब तीसरे दिन दोबारा लॉस में जाते हैं ना, और उस लॉस के अंदर हमारे दोनों दिन के प्रॉफिट को जब हम दे देते हैं, तो वो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको बचना है, आपको हमेशा दूसरा ट्रेड आधी क्वांटिटी से करना। आपको ये सोच के चलना है कि मेरा ट्रेड नेगेटिव ही जाएगा, पॉजिटिव नहीं जाना है। आपको ये सोचना एक बार जरूरी है। देखिए यदि आपको जीतना है तो डरना बहुत जरूरी है। जब तक आदमी के अंदर डर नहीं है तो वो सक्सेस नहीं हो सकता। जो आदमी डरता नहीं दोस्तों, वो देखिए कहावत कुछ और है, बट मैं इसको बता रहा हूं कि जो आदमी डरेगा नहीं ना, वो आदमी मरेगा भी। देखिए पैसों वाली बात जब आती है तो दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है ये कि आदमी डरे नहीं।
यदि डरे नहीं तो वो एक दिन शेयर मार्केट के अंदर अपनी मनी को जीरो करेगा। इसलिए ट्रेड में डरना जरूरी है। डरना किस तरह से कि हमारे को लॉस नहीं लेना है, कि हमने जो प्रॉफिट कर लिया है उसको क्या है जीरो नहीं करना है। तो ये चीज आपको सीखनी है। अब